पिछले 2 सीजन्स में हमने यही देखा था कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं भागों रेड टाइटन्स हैं। पर क्या हो अगर दीवारों के अंदर छुपा खतरा उन नए दुश्मनों से भी ज़्यादा ताकतवर हो जिनसे हम आज तक लड़ते हैं। अटैक और टाइटन सीन शुरू होता है और पूरा गेम बदल देता है। अब तक खून बहा सिर्फ टाइटन का, पर अब बारी थी इंसानों की। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लिवाई का सबसे बड़ा दुश्मन आर्विन की फांसी। एक ऐसी सच्चाई दीवारों के इतिहास को पूरी तरह से साबित कर देगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब दुश्मन सामने से नहीं बल्कि पीछे वार करेगा। कहानी शुरू होती है वॉलरोस के एक सुनसान इलाके से। हमारी नई लिवाई स्क्वाड जिसमें एरन, मिकासा, आर्मिन, जीन, साशा और कोनी हैं, एक छोटे से केबिन में छुपे हुए हैं। एरन और हिस्टोरिया को बचाकर रखना अब इनका सबसे बड़ा मिशन है, लेकिन शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। कमांडर हांजी के पास एक बहुत बुरी खबर आती है। प्रीस्ट निक, वही पादरी जिसने दीवारों का सच पता था, उसका बहुत बेरहमी से खून कर दिया गया है। जब हांजी वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि निक के सारे नाखून उखाड़ लिए गए हैं, उन्हें पूरी तरह से टॉर्चर किया गया है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये मर्डर किसी आम चोर चक्की ने नहीं, बल्कि इंटीरियर पुलिस मतलब मिलिट्री पुलिस ने किया है, यानी खुद सरकार ने निक को चुप करवाना चाहती थी। लिवाई समझ जाता है कि अब उनका अगला टारगेट एरन और शोरिया होंगे, इसलिए वो सबको लेकर ट्रोस्ट की तरफ निकल पड़ता है। ट्रोस्ट की सड़कों पर एक बग्गी चल रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर लिवाई जो पीछे चल रहा था उसकी आत्मा कांपने लगती है। उसे एक ऐसी वाइब आती है जिसे उसने बचपन में बहुत बार फील किया था। वो अपने साथी नीफा से कहता है, क्या तुमने कैन द रीपर के बारे में सुना है? वो सीरियल किलर जिसने 100 से ज़्यादा मिलिट्री पुलिस वालों को एक साथ मार दिया था। नीफा हंसते हुए कहती है, वो तो सिर्फ एक कहानी है। और तभी छत के ऊपर से एक आदमी उड़ता हुआ आता है। उसके हाथों में तलवार नहीं थी, उसके हाथों में थी बंदूक। उसके पहनने वाले गियर्स ओडियम गियर्स से बिल्कुल अलग थे, पर थे ओडियम गियर्स ही। वो कहता है, यो लिवाई, बड़ा हो गया तू तो। ये कहते ही वो दोनों गन से फायर कर देता है और देखते ही देखते नीफा का आधा से उड़ जाता है। लिवाई की आंखों के सामने लोग मरे जा रहे थे और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान थे। यहाँ शुरू होता है पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे एपिक चेस सीन। लिवाई अकेला, उसके पीछे बंदूकों वाली पूरी फौज। लिवाई हवा में उड़ते हुए गोलियों से बचते हुए एक बार के अंदर चला जाता है। कैनी बार के अंदर आता है। हम यहाँ जान पाते हैं कैनी ही वो है जिसने लिवाई को बचपन में पाला पोसा और लड़ना सिखाया। पर लिवाई हार मानने में से नहीं था। वो काउंटर के पीछे रखी बारटेंडर की गन उठाता है और कैनी को उसके एक ही झटके में गोली मार देता है। गोली सीधा कैनी के पेट में लगती है। इस हंगामे का फायर उठाकर लिवाई बाहर निकल जाता है और अपनी स्क्वाड की जान बचा लेता है। पर दुश्मन एरन और शोरिया को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। अपने दोस्तों को बचाने के लिए अब लिवाई और हांजी को शैतान बनना पड़ता है। वो इंडियन पुलिस के एक आदमी सानस को पकड़ लेते हैं, जो हांजी हमेशा हंसती रहती थी। आज उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा था। वो बिना किसी रहम के सानस के नाखूनों को खाड़ लेती है। सानस कहता है, उसने जो भी किया इन दीवारों की शांति के लिए किया, पर आखिर में दर्द से टूटकर वो एक ऐसा बता देता है जो सबके पैरों तले ज़मीन खिसका देता है। सानस बताता है कि जिस किंगफिश की पूरी दुनिया पूजा करती है, जिसके आगे अपना सर झुकाते हैं सारे कमांडर्स, वो असली राजा है ही नहीं। वो सिर्फ एक पपेट है, एक नकली मूर्ति जिससे गद्दी पर बैठा कर रखा है। तो असली राजा कौन है? असली राज परिवार जिसे हम कहते हैं रॉयल फैमिली, वो है द रेसिस फैमिली। और क्योंकि हिस्टोरिया लॉर्ड रेसिस की इकलौती जिंदा बेटी है, जिसका मतलब हिस्टोरिया दीवारों की सच्ची और अकेली वारिस है। ये सुनकर सबका दिमाग घूम जाता है। यही कारण था कि हिस्टोरिया और एरन को किडनैप करके ले गया था। इधर दूसरी तरफ कमांडर आर्विन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। आर्विन को उस नकली राजा और घूसखोर मंत्रियों के सामने पेश किया जाता है। आर्विन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर स्काउट रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया तो टाइटन से हम पे हमला करेंगे तो ह्यूमैनिटी को कौन बचाएगा। पर वो सेल्फिश मंत्री उसकी एक नहीं सुनते और आर्विन को मारने का ऑर्डर दे देते हैं।
तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। एक सैनिक भागते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है, वॉल रोज टूट चुकी है, आर्मर और क्लोसर डायरेक्ट ने हम पे हमला कर दिया है, रिफ्यूजीज इस तरफ भाग कर आ रहे हैं। ये सुनते ही बाहर बैठे मंत्रियों का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो चिल्लाने लगते हैं, दीवार के दरवाजे बंद कर दो, किसी को भी अंदर मत आने दो, वॉल सीना को एकदम बंद कर दो। यहीं वो अपनी जान बचाने के लिए आधी मिनट को मरने के लिए छोड़ने को तैयार थे। और बस यही वो पल था जिसका आर्मिन वेट कर रहा था। कमांडर पिक्सिस जो अब तक चुप बैठे थे वो आगे आते हैं और कहते हैं, वॉल रोज एकदम सेफ है, कोई डाटा नहीं आया, ये सिर्फ एक टेस्ट था। आर्विन ने अपनी जान की बाजी लगाकर मंत्रियों का सच सबके सामने ला दिया था। उसी वक्त वहाँ सारी मिलिट्री पुलिस घुस आती है। पूरे देश में एक भी गोली चलाए बिना तख्ता पलट हो जाता है। नकली राजा और उसकी सरकार को जेल में डाल दिया जाता है और अब देश की कमान मिलिट्री के हाथों में आ जाती है। स्काउट रेजिमेंट जीत चुकी थी, अब उन्हें भागने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुद एक नई और अच्छी सरकार बना ली थी। पर एन और एस्टोरिया कहाँ थे? एक बहुत ही विशाल जमीन के नीचे बनी क्रिस्टल की गुफा में एरन की आंख खुलती है। उसकी टी शर्ट खुली हुई थी और उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे थे और उसे हवा में लटकाया गया था। उसके सामने खड़ा था रोड रेसिस, एस्टोरिया का बाप। एस्टोरिया भी वहाँ एक सुंदर से कपड़े पहने खड़ी थी और उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। एरन समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है। तभी लॉर्ड रेसिस और एस्टोरिया आगे बढ़ते हैं और दोनों अपने हाथों को एरन की पीठ पर रख देते हैं। जैसे ही उनका हाथ टच होता है, एरन के दिमाग में बिजली जैसी मेमोरी स्ट्राइक करती है। एक ऐसी मेमोरी जो उसकी खुद की नहीं थी बल्कि उसके बाप ग्रीशा येगर की थी। उस आखिरी मेमोरी में एरन देखता है कि उसका बाप ग्रीशा पागलों की तरह छोटे बच्चों को चबा रहा है। क्या एरन का पिता एक कातिल है? एस्टोरिया यहाँ क्या कर रही है? और एक क्रिस्टल की गुफा आखिर है कहाँ? दोस्तों, दिमाग हिला देने वाला क्रेल फिंगर पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगला पार्ट अटैक ऑन टाइटन इतिहास से बड़ा खुलासा करने वाला है, इसलिए अगला पार्ट जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।